जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर एक बार बता दो कि हमें आगे किस हिसाब से तैयारी करें, जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, किस सब्जेक्ट से पूछने के चांस ज़्यादा हैं। हमारे पास जो 70 दिन का अप्रोक्स जो समय बचा हुआ है, इसमें हम क्या गलती ना करें जिससे कि हम अपने सिलेक्शन से और करीब पहुंच पाएं या फिर सिलेक्शन को अपना सिक्योर कर पाएं। तो आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे 70 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया। ठीक है, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही गई है। सपने तो सारे लोग देख लेते हैं, अब वो वाले नहीं, नींद में पड़े पड़े देख रहे हो बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, बस जाओ ना, है, और आंख खुली तो सपना टूट गया। उस सपने की बात नहीं कर रहे हैं। सपना है सरकारी नौकरी का। ठीक है, सपना है अपने आप को भविष्य में काबिल बनाने का। अब ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता कि जिसकी सरकारी नौकरी लगेगी भविष्य में वही काबिल बनेगा, है ना, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये तो कतई सत्य नहीं है कि जिसकी सरकारी नौकरी लगेगी भविष्य में वही काबिल बनेगा और जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी वो भविष्य में काबिल नहीं बनेगा। तैयारी आपको भी पता है कि इतने सारे लोग बंद दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी जो आनी है वो लगभग 100 150, है ना, इससे ज़्यादा आपकी वैकेंसी नहीं होने वाली है। ठीक है, बाई चांस अगर और भी ज़्यादा हो जाए मैक्सिमम तो 200, है ना। लेकिन तैयारी करने वाले तो लगभग अगर आप देखोगे तो हजारों में बच्चे हैं जो आप बंद दरोगा का पेपर देंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना मौज मस्ती से चल रही है और उनका वैसा ही चलना है ना। लेकिन जो सीरियस बच्चा है वो भी काफी ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि बस 200 बच्चे की वैकेंसी है तो लगभग 200 300 बच्चे ही सीरियस होंगे, नहीं। सीरियस होके पढ़ाई करने वाले भी बच्चे हजारों की तादाद में होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम अपने आप को और कैसे आगे निकल सकते हैं, कैसे हम अपने तैयारी करें, अपने आप को अभी से उस माहौल में ढालें जिससे कि हम अपने सिलेक्शन के करीब से करीब पहुंच पाएं। क्लियर है? तो आज हम उसी पे बेटा बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में समझा देता हूं। तो जो हमारा सिलेबस है वो रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर, और जो आपका रहने वाला है वो आपका फॉरेस्ट्री वाला पोर्शन है। फॉरेस्ट्री वाला पोर्शन है। और एक पोर्शन और आप अगर देखोगे तो नीचे नोट्स में आपके सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है कि जो आपका जनरल जो नॉलेज आपका बोल सकते हैं, जो करंट अफेयर है, जनरल करंट अफेयर है, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एक जनरल तरीके से। तो उत्तराखंड से जो रिलेटेड करंट अफेयर होगा, जो आपका उत्तराखंड में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड आपका करंट अफेयर का भी एक आध क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या सर हम करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू हो जाए? ठीक है, तो इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अभी बिल्कुल भी करंट अफेयर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर को आप देख लेना जब आपका पेपर होगा, उससे 4 6 दिन पहले आप लोग करंट अफेयर की जो अलग अलग टीचर वीडियो लेके आते हैं आप उसको प्रॉपर देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो बात करते हैं हम इन, सॉरी मैथ्स भी छूट गया इसमें तो, है ना, मैथ्स भी तो रह गया। हम बात करते हैं फिलहाल सबसे पहले इन 4 पार्ट्स की, है ना। इन 4 पार्ट्स की बात करते हैं और वो 4 पार्ट्स जो हैं वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जो आपका सिलेबस जिस हिसाब से दिया है कि ए बी सी डी तो उन्होंने बोल दिया कंपलसरी है, ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और मैथ्स को डी बोल दिया, है ना। और इन्होंने बोल दिया कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, कंपलसरी। आई होप आप सब लोगों ने जो है सिलेबस बहुत अच्छे से देख रखा होगा। जिसने अभी तक सिलेबस ही नहीं देखा है तो वो उसको बताता है कि वो कितना डेडिकेटेड है, वो कितना सीरियस है अपने एग्जाम को लेके, जिसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे हैं आप आज भी मैसेज करते हैं कि सर सिलेबस में क्या है, सर क्या सिलेबस में मैथ्स चेंज हो गया है। तो बेटा आप लोग तो अभी से इतना पीछे चल रहे हो, बहुत पीछे चल रहे हो। अगर आपने सिलेबस कोई सा भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो,
क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहली जो रणनीति होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए कि सिलेबस में पूछा क्या जाना है, क्या जो पूछा जाना है उसे मैं करने में सक्षम हूं या नहीं हूं। मालूम पड़ा इसमें मैथ्स पूछा जा रहा है और आपको तो मैथ्स से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मैथ्स से आपका संबंध ही नहीं है, आप कभी आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है ना, और आपको लगता है कि आपसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, तो आप उसमें, मुझे जहां तक लगता है तो आपको मैथ्स फिर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको ऐसा एग्जाम अवॉइड करना चाहिए जहां मैथ्स है। आपको लगता है कि मुझे ना उत्तराखंड में बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो आपको ऐसा एग्जाम पे फोकस करो जहां उत्तराखंड और हिंदी का वेटेज बहुत ज्यादा हो, है ना। तो जहां आप अपना बेस्ट कर सकते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को आंक के रखें, अपने आप का आकलन करते रहें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको पता रहेगा कि आप इस चीज के लिए बने हुए हो कि नहीं बने हुए हो। घर मान लो, देखो घर वालों का सबका सपना होता है कि उनका बच्चा, अगर आप बोलो अपने घर वालों को कि पापा मैं डीएम बनना, आईएएस बनना चाहता हूं, तो क्या कोई माँ बाप आपसे मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया लेवल पे वो सिलेक्ट हो, बढ़िया से बढ़िया नाम करे, अच्छा नाम करे, बहुत अपना भी नाम, उनका भी नाम होगा, उसका भी नाम होगा, है ना। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हर एक बच्चा आईएएस बन सकता है? क्या हर एक बच्चे की कैपेसिटी होती है आईएएस बनने की? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के अंदर वो चीज नहीं होती कि सारे आईएएस ही बन जाओ। हो सकता है कि किसी का कॉमर्स वाला बैकग्राउंड हो, है ना, तो वो कॉमर्स में बहुत अच्छा कर जाए। तो अपने आप का आकलन भी करना है कि क्या मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे लिए ये सही है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्लियर है, तो वो कोशिश करते हैं कि छोटे एग्जाम भी दे दिए जाएं, निकाल दिए जाएं। तो कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप बड़े एग्जाम के लिए ही बने हुए हो, या सर मैं इससे छोटा तो नहीं निकालूंगा लेकिन यही बड़ा वाला तो जरूर निकाल दूंगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपने आप का आकलन करिएगा, ठीक है। आप अपने आप को देखिएगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्जाम के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। क्लियर है। तो ये जो ए बी सी डी जो पोर्शन है आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने बता भी दिया, ये आपका पोर्शन है 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का। और डेफिनेटली मैं आपको एक बात अभी से बता के चल रहा हूं कि जो मेरिट है बाबू वो पिछली बार से थोड़ी बहुत कम ही रहनी है, ज्यादा तो जाने के चांस नहीं है, ठीक है। जो मेरिट रहने वाली है वो कम ही रहने वाली है। किस बेसिस पे मैं बोल पा रहा हूं इस चीज को, तो मैं सिलेबस के बेसिस पे बोल पा रहा हूं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले भी बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता है ना, तो उन्हें मैथ्स करने में दिक्कत आएगी। क्लियर है। फिजिक्स करने में थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कत आएगी, तो दिक्कत आएगी तो मेरिट तो जाहिर सी बात है कि मेरिट पिछली बार की अपेक्षा इस बार मेरिट कम जानी है ना। लेकिन क्या सर हम कम मेरिट को ध्यान में रख के ही तैयारी करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको पिछली वाली जो मेरिट रही है, ठीक है, जो मैं अप्रोक्स अगर जनरल की बात करूं तो 72 प्लस वाली जो मेरिट आपकी रही है, आपको इसको ध्यान में रख के बात तैयारी करनी है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप आपके एससी से हो या एसटी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप अगर गर्ल हो, आप अगर बॉयज हो, ठीक है, तो आप वो कैटेगरी छोड़ दीजिएगा। आपको सिर्फ इसको लेके, या फिर मैं बोल देता हूँ 70 प्लस मार्क्स आपको लेके चलने हैं कि कम से कम मुझे 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है जी। अगर इससे कम पे जाओगे, ठीक है, तो अभी से अगर ऐसा टारगेट बनाओगे तो फिर क्या है, फिर दिक्कत है, वो टारगेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठेगा। क्लियर है। तो अब आपका जो ए बी सी डी वाला पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है, सॉरी 70 मार्क्स का है। बाकी जो अदर पोर्शन है, अगर आप देखोगे पार्ट एच, पार्ट उन्होंने एच जो दे रखा है ये इन्होंने बोला है कि 30 मार्क्स का है। पार्ट एच जो है वो 30 मार्क्स का है ना। लेकिन कंफ्यूजन क्या था कि कंफ्यूजन में पार्ट एच में भी इन्होंने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। उसमें भी क्या करा है, इंक्लूड करा है। और अभी तक इन्होंने ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं की कि ये जो 70 मार्क्स वाला पेपर अलग होगा और 30 मार्क्स वाला अलग होगा, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। जैसा पहले नोटिफिकेशन था वैसा ही सेम नोटिफिकेशन अभी दिया है। उसमें सीधा लिखा हुआ है उन्होंने कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और एक एक मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय देंगे और 2 घंटे में आपको करना होगा। पिछली बार भी यही सेम था।
कम सिलेबस था उसके बाद भी इन्होंने 2 घंटे दिए, है ना। और अभी जब इन्होंने सिलेबस में मैथ ऐड किया है, बढ़ाया है, तब भी इन्होंने घंटा वही रखे हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो आपको सिलेबस दिया गया है या नोटिफिकेशन जो आया है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं आया है, ठीक है। जिसकी कोई बहुत ज्यादा अध्ययन उतना उस पर नोटिफिकेशन पे नहीं किया गया, ठीक है। बस आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये कॉपी पेस्ट नोटिफिकेशन की तरह से आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। अब आयोग ने जैसे दिया है हमें उसी हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें क्या है आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा और आप लोगों को भी उसी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, ये अब मजबूरी हो जाती है। क्लियर है। तो जो 70 मार्क्स वाला पेपर है, मुझे लगता है कि ये 70 वाला जो सेपरेट पोर्शन एक रहेगा और ये पेपर एक ही होगा, है ना। लेकिन 70 मार्क्स का एक पोर्शन हो जाएगा ABCD करके और उसके बाद में एक और हो जाएगा E करके दे दें या कुछ भी करके, तो ये 30 मार्क्स का पोर्शन अलग हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो फिजिक्स में मैं बता देता हूं आपको, फिजिक्स में जो पार्ट ए में आपको जो दे रखा है उसमें आपको हीट वाला पोर्शन नहीं दिया है। पार्ट ए में हीट आपको नहीं दिया गया है, लेकिन पार्ट एच में आपको हीट दे दिया गया है। अगर यहां पार्ट में ए की बात करूं तो वहां हीट नहीं है, लेकिन पार्ट एच में हीट दिया है। इसका मतलब यह है कि जो आपका पार्ट एच में है ना उसमें सिलेबस थोड़ा सा पार्ट ABCD की मुकाबले, ABCD वाला तो है ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज और है। चेंज क्या है, थोड़ा सा एड ऑन और कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में उन्होंने स्टैटिक्स में दे रखा है, आपको सांख्यिकी दे रखा है, लेकिन उसमें आपको बेसिक स्टैटिक्स करके आपको मीन मीडियन मोड भी दे रखे हैं। दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? मीन मीडियन मोड अलग से लिख रखे हैं, मीन मीडियन और मोड। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बायोलॉजी में न दिए हो, है ना, क्योंकि बायो में भी शायद होते हैं ये, है ना। लेकिन वहां लिख रखा है कि बेसिक स्टैटिक्स वाला दे रखा है, तो ये तो मैथ्स वाले ही होंगे, ठीक है। मीन माध्य, मीडियन माध्यिका और मोड बहुलक, है ना। तो ये इन्होंने, और बाकी जो बायो है उसमें भी कई सारे टॉपिक जो है वो पार्ट सी वाला जो पोर्शन है उससे अलग कर दिए गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 70 मार्क्स का एक पेपर दे दिया जाए जिसमें आपको बेसिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बायो दे रखा है, और उसके बाद 30 नंबर का जो पेपर दिया जाएगा उस 30 नंबर में अगेन ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस मैथ प्लस इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर और ये फॉरेस्ट्री वगैरह सारा पोर्शन पूछ लें, है ना। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आयोग ने ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया कि कैसे पेपर पूछना है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि 30 मार्क्स में ये दे दें, है ना। तो अब आपको 30 मार्क्स में अलग से पढ़ना क्या पड़ेगा, तो 30 मार्क्स में आपको अलग से जो पढ़ना पड़ेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा ये इन्वायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री और प्लस अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें हीट टॉपिक हो गया, है ना, हीट टॉपिक हो गया, यही जोड़ा गया है। बाकी बायो के भी 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा है तो वो जोड़े गए हैं, तो उनसे आपका 30 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो आपका 70 मार्क्स का यहां से और 30 मार्क्स का यहां से पोर्शन बन जाएगा। एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिजिक्स के भी उसमें क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के नहीं होंगे, बायो के नहीं होंगे, मैथ्स के नहीं होंगे। इस 30 मार्क्स में फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के भी होंगे और बायो के भी होंगे, ठीक है। अब दो दो तीन तीन क्वेश्चन दें, चाहे वो 2-2 4-4 क्वेश्चन दे दें, वो जिस हिसाब से आयोग देगा उसे हमें मान्य करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 70 दिन में जो आपको अब जो मेन फोकस रखना है फिलहाल के स्टार्टिंग के टाइम पे, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, तो आप सबसे ज्यादा फोकस रखो आप अपना सिलेबस खत्म करने पे। क्लियर है। आप अपना सिलेबस खत्म करने पे मेन फोकस रखो। अगर आप सिलेबस खत्म करोगे पहले, क्योंकि पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो मैं जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो कैसे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था, क्योंकि बच्चे अब 2 तरीके से बट गए हैं। एक जो फ्रेशर बच्चे हैं और एक जो है जो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो एक इस तरीके के बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो अब मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिए। जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, तो आपको बेटा सबसे पहले जो करना है वो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब अगर आपको कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, अगर आपको लगता है कि सर हम सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। अगर किसी को लगता है, किसी ने हो सकता है बैच पहले से परचेज कर रखा हो, हमसे नहीं लिया हो, किसी और से लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अपना सिलेबस क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, जो आपको आयोग की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले आपको इस पर टारगेट रखना है ना। और जल्दी से जल्दी आपको कोशिश करनी है कि आपका ये सिलेबस खत्म हो जाए। अगर आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है तो आप रिकॉर्डेड क्लास वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बच्चे हैं तो वो आप तेजस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जो आपका बिल्कुल रिकॉर्डिंग और प्लस लाइव चल रहा है। या फिर दूसरा जो बंदरों का 2.0 जो बैच है, आप दूसरे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीओडी क्लासेस, ठीक है, और आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ये भी आपको मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। और आपको कंटेंट वगैरह जो है पूरा मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ, वो सारा आपको मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने कोर्स कंप्लीट किया, है ना। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरी चीज और जो करनी है, साथ में कोर्स के साथ साथ ही करनी पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। आप साथ के साथ में अब थोड़ी सी जो आप टॉपिक वाइज है प्रैक्टिस करनी है आपको। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्ट सारे क्वेश्चन आप उठाओ, मिक्स करो और आप सॉल्व करने लग जाओ, नहीं। आपको स्टार्टिंग करनी है टॉपिक वाइज से, आपको चैप्टर वाइज आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाने हैं। मान लो एक कोई टॉपिक पकड़ लिया, मैं मैथ्स का ही ले लेता हूं, आपने नंबर सिस्टम पकड़ लिया, आपने नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन लगा लिए। आपने अलजेब्रा पकड़ा, अलजेब्रा से आपने 100-150 क्वेश्चन लगा दिए। आपने ज्योमेट्री पकड़ी, आपने ज्योमेट्री से आपने 100-150 क्वेश्चन लगा दिए। आपने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पकड़ी, आपने वहां से 100-150 क्वेश्चन लगा दिए। आपने प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पकड़ी, वहां से क्वेश्चन लगा दिए। फिजिक्स में आपने मोशन यूनिट उठाई, वहां से आपने 100 क्वेश्चन लगा दिए। इस तरीके से सेम बायो और केमिस्ट्री में आपको करना है। तो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी लेके चलनी है। क्लियर है ना। तो अब आपको इस तरीके से करना है फिलहाल के टाइम पे, जिससे आपका क्या होगा, जैसे ही कोर्स और ये आपके दोनों क्या चलेंगे, पैरेलल चलते रहेंगे। क्लियर है। जब पेपर के आपके लगभग 15 से 20 दिन बचेंगे, तो आप कोशिश करना कि उससे पहले तक लगभग 15 दिन तक या 10 दिन पहले तक आप सिलेबस खत्म कर चुको। और 10 दिन सिलेबस खत्म होने के बाद आप आ जाओ सीधे मॉक टेस्ट पे। किस पे, मॉक टेस्ट पे। फिर आपको हर रोज दिन के 2 मॉक टेस्ट, दिन के 2 लगाओ, या हो 2 से 3 लगा सकते हो, तो 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दिन के लगाओ, ठीक है। आप इसे मॉक टेस्ट को हमेशा कोशिश करना है आपको, चलो आगे उसके लिए चलो बता देंगे आपको। 2 से 3 मिनिमम, चलो 2 ही रखो आप। 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं और आपको फिर इनका एनालाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। एनालिसिस भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। मान लो अगर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आपने मॉक लगाया, तो आप उसको कम से कम 2 घंटे में आपको एनालाइज करना है, ठीक है, एक एक मॉक को अच्छे एक तरीके से, एक एक क्वेश्चन को। अब जिन्होंने कंप्लीट कोर्स कर रखा है उन्हें क्या करना है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। आप अभी से आप क्या कर दो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू कर दो। कैसे, चैप्टर वाइज। जो YouTube वगैरह पे जो हमारी क्लासेस होती हैं, आप उन्हें भी आप प्रीफर कर सकते हो, आप वहां से भी आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस जो है YouTube पे कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है प्रैक्टिस, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से करनी है, ठीक है। और साथ में अगर आपको मिल जाए मॉक टेस्ट, तो साथ में आप दिन का एक मॉक टेस्ट जरूर देते रहो, ठीक है। दिन का मॉक टेस्ट आप जरूर देते रहो। आपको 2 मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है खुद से। खुद से बैठ के उस मॉक टेस्ट पे आपको अपना समय लगाना है कि कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, इसको क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे। वो आपको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है। और आपको अपना फोकस रखना है, हर रोज आपको नया नया टॉपिक कोई सा लेना है और उसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। आपने मान लो आज आपने बोला, आपने सुबह उठे, आपने सोचा कि आज फिजिक्स का ये टॉपिक जो है वो आज मुझे रिवाइज करना है, और फिर उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं और एक आपको मॉक टेस्ट हाथ में लगाते चलना है। क्यों, क्योंकि आपका कोर्स हो गया कंप्लीट। कोर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाना है, और आपको जो कोर्सेस आपने जो पढ़ रखा है आपको इसका रिवीजन भी करना है। क्या क्लियर है भाई साहब,
ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये बात इतनी क्लियर होगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको स्टार्टिंग से ही यही फॉलो करना है, फ्रेशर को स्टार्टिंग से आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको लगने लगे कि अब आपको चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस है उसकी जरूरत उतनी नहीं रही, है ना। जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं रहेगी, तब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट की जो संख्या है, आप मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा दो। फिर आप मॉक टेस्ट की जो संख्या है वो 2 कर लो, है ना। फिर आप दिन के 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, 2 डेली लगाओ, और उन्हें बहुत अच्छे से क्या करो, एनालाइज करो। जो मॉक टेस्ट को जितने अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेगा, जो बच्चा मॉक टेस्ट को जितने अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा, मैं आपको बताता हूं, वो उतना ही सिलेक्शन के करीब जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में एक एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर बने कम, मान लो किसी के 30 ही नंबर बने, हम बहुत छोटी बात करके चल रहे हैं, किसी के 100 में से 30 ही नंबर बने। क्लियर है, मॉक टेस्ट हम भी बहुत जल्दी आपको स्टार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, उसकी मैं वीडियो आपको बना के आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूरा 100 मार्क्स का, 30 मार्क्स का अलग, 70 मार्क्स वाला पूरा पोर्शन जो है, उस तरीके से हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट की भी दिक्कत नहीं लेनी। अगर मान लो किसी के स्टार्टिंग में पहले दिन मॉक टेस्ट में 30 आए हैं, है ना, तो आप उसको बाकी क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब है कि 70 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी, है ना, 70 में गड़बड़ है, तो आप इन 30 को भी एनालाइज करो। बच्चे क्या करते हैं ना, कि जब मॉक सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो तुक्का भी मारते हैं, तो उसको सही मान लेते हैं कि ये सही हो गया, वो उसको नहीं देखते हैं। तो आपको जो सही क्वेश्चन हुए ना, आपको कोशिश करनी है कि आप उनको भी एनालाइज करो, और जो गलत हुए हैं आप उनको तो एनालाइज करोगे ही, प्लस उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उन ऑप्शन को भी बेटा एनालाइज करिएगा थोड़ा सा, तब आपको देखो इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता। दिन पे दिन अगर आप देखोगे ना, आप 100 क्वेश्चन अगर रोजाना एनालाइज करने लग गए, रोजाना 100 क्वेश्चनों का एनालाइज करोगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। मान लो आज करा, कल करा, परसों, आप देखोगे कुछ दिन बाद ना सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होने लग जाएंगे। फिर आपको रिवीजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे बच्चों के लिए बता रहा हूं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, प्रैक्टिस से क्या होगा ना, कि आपका फ्लो आएगा, है ना। और प्रैक्टिस जो करनी है हमेशा, है ना, ऐसे ही नहीं करनी कि बस बैठ गए और फोन रख लिया, पानी रख लिया, साथ में बिस्किट के पैकेट रख लिए 2-3, ठीक है, और मस्त गाने बजा दिए और तब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब होगी प्रैक्टिस। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना। आप सिर्फ मैथ्स में आप ऐसा कर सकते हो कि मैथ्स में आप थोड़े बहुत आप गाने वाने बजा के, ठीक है, आप मैथ्स कर सकते हो हल्के वल्के आप लगा के ईयरफोन में। बाकी ना तो आप ऐसा केमिस्ट्री में करिएगा, ना फिजिक्स में करिएगा, ना केमिस्ट्री में करिएगा, और ना ही एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में करिएगा। ठीक है, तो आपको जो आपकी प्रैक्टिस के टाइम पे आपको बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हैं उसके बारे में और यहाँ बैठे हैं प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो फिर उसी की सोचते रह जाओगे। क्लियर है, तो उसको बोल दो कि अब जो बचा है 70 दिन का समय बचा है, देख ले, ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ा कि कोई पटवारी बाबू आएगा और उसे लेके चला जाएगा और तुम फिर रह जाओगे ऐसे ही। ठीक है, तो उसको भी समझा दो, क्योंकि अब देख 70 दिन का समय है ना, और 70 दिन तू मुझे सीरियस हो जाने दे, और उसके बाद फिर क्या है, मैं तेरा तू मेरी, है, वो समय बताएगा कौन किसका होगा। ठीक है, तो 70 दिन जो है, उस टाइम 70 दिन के लिए थोड़ा सा आप लोग क्या है, सीरियस हो जाओ। थोड़ा सा आप लोग जो है, जो फ्री टाइम आपका जो होता है, आप उसमें घूमने वूमने निकल जाते हो, तो वो थोड़ा सा 70 दिन के लिए आप लोग उसको बंद करके, और आप एक जगह अपना बैठ के और अपनी तैयारी को जो है 70 दिन अपने आप को तैयारी में लगा दो। और हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा, और आपके जो घर वालों जो आपके लिए सोच रखा है, जो घर वालों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 100% क्या है, वो रंग लेके जरूर आएगी। क्लियर है भाई, तो 70 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा सिलेबस का जो कंफ्यूजन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है ABCD पोर्शन में सेम है, और H पोर्शन में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखी जाए तो लगभग सेम है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका ABCD पोर्शन वाला है वो भी मेन पोर्शन है, और जो 30 नंबर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स और आपका एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, करंट अफेयर सारा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री जो है, इसको अभी थोड़ा सा कम टाइम देना। कम क्यों बोल रहा हूं, है ना, तो आपको पता है ABCD जो पार्ट है वो कंपलसरी वाला है, इन्होंने ऐसा ही लिखा है ना कि कंपलसरी है सबके लिए।
तो ABCD वाला पोर्शन है वो स्कोरिंग वाला पोर्शन है, क्लियर है। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसमें आपको रिवीजन कई बार करना पड़ेगा, आप चीजें भूलोगे, आप याद करोगे, आप भूलोगे, आप याद करोगे, आप भूलोगे, लेकिन मैथ्स में उतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। मैथ्स में बस प्रैक्टिस करोगे, जिस दिन आपको प्रैक्टिस करने में मजा आ गया ना, उसी दिन गणित आपको आ जाएगा बस, ठीक है। और उसके लिए चौधरी सर आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित बहुत अच्छे तरीके से। फिजिक्स में आई होप आप सब लोगों को मजा आ ही रहा होगा, ठीक है। केमिस्ट्री OP पटेल सर जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं इतना बेहतरीन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इतना एक्सपीरियंस है सर को, है ना, मुझे लगता है इतना एक्सपीरियंस है, मेरी एज जितनी होली उससे थोड़ा अगर कम कर दिया जाए तो उतना तो उन्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैम भी इतना अच्छा आपको वाइवा पढ़ाती हैं, है ना। तो सारे टीचर भी हमें जो फिल्म्स की जो टीम है वो भी आपके साथ डेडिकेटेड है ना। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फिर वो एप्लीकेशन हो, यूट्यूब पे भी हम आपके लिए हमेशा क्लास रखते हैं, मैं आपको हमेशा क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग जो हैं वो बेटा आप अपने आप को डेडिकेटेड बनाए रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखिएगा, अपने माँ बाप को देखिएगा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है, तो वो सारी चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं तो बोलता भी हूँ बच्चों को कि अगर आपको कभी भी डिमोटिवेशन हो, कभी भी पढ़ने का मन ना करे, है ना, तो आप फोटो पे बाबू का फोटो हटा के फोन से वॉलपेपर से माँ बाप का फोटो लगाओ एक बार, है ना। जब भी पढ़ने का ना मन करे एक बार दबा के देखो, बटन दबा के चेक करो, है ना। अपने आप थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आप अपने घर वालों को नहीं समझोगे, घर वालों की परेशानी नहीं समझोगे, अपनी परेशानी नहीं समझोगे, ठीक है, तब तक मोटिवेशन कहाँ से आएगा। मैं कितना भी आपको मोटिवेट करता रहूं, नहीं आएगा मोटिवेशन, क्लियर है। तो आपको मोटिवेशन अपने आप से आएगा, तो खुद से ही मोटिवेट होना है। हर रोज आप थोड़ी बैठोगे, मैं अगर मैं मान लो मैं चलो आपको मोटिवेट करता भी रहूंगा, रोज मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप हर रोज थोड़ी मेरी वीडियो देखने बैठोगे, इतना टाइम थोड़ी बचता है, ठीक है। तो ये 70 दिन जो है वो आप अपनी आप को अपनी तैयारी में झोंक दो, चलिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही?